नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब्जी की अगर आप खेती करते हैं और आपके पास तकनीक नहीं है या मशीनों की जो चीजें चल रही हैं वो आपके पास सुविधाएं नहीं है, या आप बटाई अधिया लेके जमीन खेती सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो भी आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा कैसे कमाएंगे, कौन सी सब्जी की खेती करेंगे कि आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं समय से पहले, वो हम आज आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक किसान है जो पिछले 5 सालों से जो पहले ढंग की खेती पुराने करते थे उसमें अब नए बदलाव प्रयोग किए हैं, दूसरे के ही किराए पे जमीन लेके, और एक नया मतलब कहा जाए तो एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुशंकर सिंह। सुशंकर सिंह मौर्य। सुशंकर जी, किस चीज की खेती आप सब्जी में कौन कौन सी खेती करते हैं और किस तरह से काम करते हैं? हम खेती में करते हैं, लौकी का खेती है, नेनुआ का खेती है, गोभी है और सब चीज है। तो अभी लौकी की खेती आप कर रहे हैं ना? क्या लौकी में कैसे मतलब क्या बदल रहा है चीजें? सब चीज बदल रहा है। समय से पहले कुछ कर देते हैं। हम लोग नवंबर में ही इसका खेती किए हैं। हाँ, दिखाइए दिखाइए लौकी दिखाइए। नवंबर में ही खेती किए हैं। अब इसको खाद पानी देकर और दर दवा देकर और इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब भतिया उतिया गिर रहा है, फूल उछल गिर रहा है। अब इसका अब अथु होगा। तो कोई नया ये चीजें तो आप लोग किराए पे भी जमीन लेके करते हैं? हाँ, किराए पर भी लेकर करते हैं। अच्छा, चकबंदी नहीं हुई है, न इकट्ठा जमीन है, न खेती हो पा रही है। अब जब चकबंदी होगी, इकट्ठा जमीन होगा तब ना अपना लेकर करेंगे। नहीं मिल रहा है तो किराए पर ही लेकर कर रहे हैं। किराए पे ही जमीन लेकर, इसलिए तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। मोटा मोटी यही है ना, तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तकनीक का उपयोग नहीं करते। चलिए इधर सुनिए। अच्छा, लौकी जो आप नवंबर में किए हैं, इसका फायदा क्या है नवंबर में लौकी करने का? नवंबर में लौकी करने का फायदा यह है कि ये अच्छा रेट से जाएगा और भाव भी बढ़िया रहेगा और फल भी अच्छा देगा। अच्छा, तो ये फल तैयार है लगभग, मतलब फसल ठीक ठाक है। पहले कब करते थे? पहले तो हम लोग फरवरी या मार्च में करते थे लौकी की। हाँ, तो कब तैयार होता था? ये तैयार होता था अब जाकर मार्च के लास्ट में। ये मार्च के लास्ट में, अप्रैल मार्च में। ये जो करेंगे ये मार्च में तैयार होगा ना, जो आप नवंबर में खेती किए हैं। हाँ। जो फरवरी मार्च में खेती लौकी करते थे वो कब तैयार होता था? वो अप्रैल में जाकर मई अप्रैल में जाई धीरे धीरे। अप्रैल मई में मिलता था। तो अच्छा, मार्च में ही आप फल मिल जाएगा ये। तो इससे फायदा कितना होगा? अरे फायदा हो जाएगा 70-80 हजार रुपए का फायदा आपको हो जाएगा। अब थोड़ा दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जो गर्मी में आप लौकी करते हैं, खाते हैं, जो खरीदते हैं, वो उसका फल ये तैयार हो रहा है। और आप देखिए इसमें फल आना भी लग चुका है, लौकी के जो लगने हैं। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले ये फरवरी से भी बीच लास्ट तक है, फरवरी या बीच में भी ये फल धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अभी लौकी का सीजन जो है, जो देहाती गांव में लोग लगाते हैं, उसका वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और अब जो गर्मी में लौकी आएगा तो ये फायदा होगा कि मार्च तक ये जगह फसल आ जाता है, तैयार हो जाता है, खेत में बेच देंगे तो आराम से 60 से 70 रुपए किलो तक बिकते हैं। और ये खेती नॉर्मली परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, आधी जमीन को किराए पे लेके कर रहे हैं। तो इस वीडियो में और इसकी वीडियो को, इस चीजों को किसान से मिलाने का भी मेरा मकसद यही था कि ये जब खेती कर रहे हैं तो कैसे कमाई कर रहे हैं। आपके पास भी अधिया जमीन लेके खेती कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा नए प्रयोग करके खेती कर सकते हैं। कितने सालों से अप्रैल में, मई, नवंबर में आप फल लगाना शुरू कर चुके हैं? अब हो गया 5-6 साल। 5-6 साल। तो कैसे किए, क्या सोच आया कि किया जाए? अरे पहले तो भाव नहीं मिल रहा था। अथु मार्च में करने के बाद तो हम लोग सोचे कि थोड़ा आगे रोप कर देखा जाए, भाव मिलेगा तो अच्छा है। तो भाव मिलने लगा तो हम लोग करने लगे। पहले मतलब नहीं सोचते थे। अनुभव करते करते होता है। किसी काम का अनुभव होगा तभी ना काम होगा। तो आप कमाई कर ले रहे हैं। इस कितने एरिया में होगा ये? है कम से कम 2-2.5 बीघा में है। किराए पे भी लेते हैं जमीन? किराए पे भी लिए। 2-2.5 बीघे में कितना लौकी की खेती में और किराए की जमीन में कितना खर्च लग गया होगा? अरे लौकी का खेती में तो लगा है कम से कम 4,000 रुपया का करीबन। अब किराया जमीन का कितना भाड़ा दिए? किराया तो 7,000 रुपया बीघा लिया जाता है। अच्छा, 7,000 रुपया बीघा, यानी कि 14,000 रुपया ये किराया दे दिए। इसमें कौन कौन सी फसल आप लेते हैं लौकी के अलावा? लौकी के अलावा धान लगाते हैं। धान लगा के उसको काट कर जोत जात कर और फ्रेश करके और उसमें लौकी लगा देते हैं।
तो 2 बीघे में आप धान जब खेती किए होंगे तो कितना खर्चा लग गया होगा और कितना कमाई हुई होगी? अरे खर्चा तो लगा है लेकिन कमाई कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मिल गया है। कितना लगा, खर्चा कितना लगा था 2 बीघा में? 2 बीघा में कम से कम मैक्सिमम 6,000 रुपया का लमसम खर्च लगा था। और कितना कमाई हुई थी? और कमाई क्या हुई थी, कमाई तो वही है, धान सरकारी रेट से कम लग रहा है। बाजार में मार्केट में खुला मार्केट चल रहा है, तो अधिक खुला मार्केट में कितना हुआ था? हुआ था कम से कम 8-9 कुंटल धान हुआ था। 9 कुंटल। हाँ 1600 रुपया कमा लीजिए, मतलब 10-12-13 हजार से ज्यादा की कमाई नहीं हुई। नहीं, धान में नहीं कमाई होती है, अब इसी में कमाई होगी। अब इसमें कमाई होगी, 60 से 70 हजार रुपए इसमें आ कमा जाए। लेते हैं। हाँ। तो ये चीजें आपकी चलती रहती है। फिर मई के बाद तो फिर आपको नया पैसा देना पड़ता होगा अगले सीजन के लिए। तो मान लीजिए कि ये लौकी उससे फायदा से पूरा दिलवा देता है, 60 से 70 हजार। हाँ मिल जाता है उसी से। सब्जी की खेती से कितना कमाई हो जा रही है आपके? अरे कमाई हो जाती है 1 लाख की। इसके लिए ही करते हैं खेती, और भी करते हैं? और भी है, गोभी है वगैरह वगैरह, टमाटर है। कितना हो जाता तभी भी, कितना हो जाता? 1-2 लाख से ज्यादा कम थोड़ी होता होगा, ज्यादा? अरे 1.5 लाख 2 लाख पहुंच जाता है। 1 बीघा यहाँ है तो 4 बीघा, 2 बीघा वहाँ है तो 10 बीघा वहाँ है। छितिर बितिर रहने से परिश्रम ज्यादा पड़ता है और कमाई कम होती है। अगर एक जगह रहे तो बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा। यदि एक जगह होती तो सारे चीज का हम मेंटेन कर लेते। मोटर, मशीन, दर दवा, अगर दर दवा भी मारना होगा, खेती करना होगा, देखना होगा, पशु माने भैंसा है आकर जियान कर देते हैं तो उसको भी देखना होगा, तो हम देख लेंगे। एक जगह रहेगा, यहाँ पर है दिमाग वहाँ पर है, तो कहाँ से फायदा हो सकता है? ये मानते हैं कि एक जगह जमीन हो तो अभी तकनीक और इन चीजों का सहारा लेके अच्छी खेती कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप परंपरागत कर रहे हैं, उसमें भी आप एक अच्छा खासा प्रयोग कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे किसान, क्या नाम पड़ा था आपका? शिवशंकर सिंह। शिवशंकर मौर्य हैं, और शिवशंकर मौर्य ने बताया कि हम खेती जमीन किराए पे लेते हैं, उसके बावजूद भी खेती करते हैं, और एक प्रयोग करने के बाद ये पता चला कि अब थोड़ी सी लौकी की खेती को समय से पहले कर दिया जाए तो हम कमाई कर सकते हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जो जमीनें हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं है, जिसके चलते हम लोग तकनीक या अन्य प्रयोगों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या जो चीजें हैं उनका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अगर चकबंदी और तमाम चीजों की विधि व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए तो हम भी एक अच्छा प्रयोग करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये वो किसान हैं जो तकनीक से पहले से खेती कर रहे हैं, जो अपने पसीने को, अपने खून को पसीने की तरह जमीन में सींचते आ रहे हैं, और वो आज अपने उनमें भी जीवन में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां परेशानियां हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।